Hello, students of class 4. Namaste and good morning. Welcome to English class. Today, our topic is Helen Keller, a chapter taken from your book Marigold, Unit 5. Today, our subtopic is Let's Talk, page 84. आज हम कुछ साइन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे. सामने के पेजेस पे कुछ साइन लैंग्वेजेस बने हैं जो हाथ से बने हैं. आज हम उस विषय पे बात करेंगे और कुछ प्रश्नों को हल करेंगे. क्वेश्चन 1, यूजिंग साइन लैंग्वेज मेक दीज लेटर्स विद योर हैंड. अपने हाथ का यूज करते हुए साइन लैंग्वेज से इन वर्ड्स को आपने बनाना है. सामने के पेजेस पे साइन लैंग्वेज है ना, देखिए, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए. CHEK, ये सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही होगा. आप शीशे में देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं. स्पेल दीज वर्ड्स थ्रू हैंड साइंस. हाथ के चिन्हों की सहायता से इन शब्दों को स्पेल करना है. HELEN. कीप इट अप. प्रैक्टिस करने से ही होगा, एकदम से नहीं आएगा. जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी हेल्प मिलेगी. इसी तरह से है नेक्स्ट वर्ड WAS. जो ये हैंड साइंस है ना, इनको एक बार करने का प्रयास जरूर करना और शीशे के सामने खड़े होकर जब आपको वो अल्फाबेट्स दिखने लगे तो समझना ठीक हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड. वो लोग जो देख नहीं सकते वो पढ़ते कैसे हैं. आंसर 3, दोज हु कैन नॉट सी दे रीड थ्रू स्पेशल बुक्स रिटन इन अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड ब्रेल. इट इज अ टच एंड रीड स्क्रिप्ट. वो लोग जो देख नहीं सकते वो स्पेशल बुक से पढ़ते हैं जो स्पेशल लैंग्वेज में लिखी होती है. इसे कहते हैं ब्रेल. इसको छूकर पढ़ा जाता है, छूकर महसूस करके पढ़ा जाता है. इस लिपि में 6 बिंदु होते हैं. उन 6 बिंदुओं के आधारित पे ही ये सारे अल्फाबेट्स होते हैं. अल्फाबेट्स को कुछ बिंदुओं को स्पेशली उभार कर बनाया जाता है. आपके सामने एक पिक्चर है ना, इसी तरह से अल्फाबेट्स को बनाया जाता है. ये देखिए, इस तरह से एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है. ये एक पूरा पेज है. इसको टच करके, महसूस करके, अल्फाबेट से वर्ड्स, वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और फिर पढ़ाई की जाती है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी कॉल्ड. उस लिपि का नाम जो बच्चे देख नहीं सकते, जिस लिपि में वो पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है, उसे क्या कहते हैं. द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड ब्रेल. उस लिपि को, जिस लिपि में ना देख सकने वाले बच्चे पढ़ते हैं, हम ब्रेल लिपि कहते हैं. ब्रेल लिपि में बनी हुई किताबें कुछ इस तरह की दिखती हैं, जो उभरी हुई होती हैं और जो महसूस करके पढ़ी जाती है. इनका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था. लुई ब्रेल खुद भी ब्लाइंड थे. वो फ्रांस में रहते थे. उन्होंने खेल खेल के दौरान अपने पिता की दुकान में कुछ नुकीली चीज उठाई जो उनकी आंख में लग गई. उनका इलाज घर पर ही हुआ, लेकिन उनकी आंखें ठीक नहीं हुई और वो ब्लाइंड हो गए. अब उन्हें पढ़ने का शौक था, लेकिन बगैर आंखों वाले बच्चे को पढ़ने की कितनी मुश्किलें आई होंगी. उन्होंने इस मुश्किल को समझा और अंधे बच्चों के बारे में भी सोचा. तब उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया, बहुत मेहनत की और उभरे हुए बिंदुओं की सहायता से पढ़ने की लिपि का आविष्कार किया और वो खुद भी बहुत पढ़े. उन्होंने कुछ इस तरह के अल्फाबेट्स बनाए. आपके सामने जो अल्फाबेट्स हैं, उसी तरह से उन्होंने 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि बनाई और हर अल्फाबेट के लिए कुछ स्पेशल बिंदु रखे. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी. जो बच्चे देख नहीं सकते, आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं. आंसर है,
आई विल हेल्प देम इन देयर स्टडीज, मैं उनकी पढ़ाई में मदद करूंगा। आई विल ट्राई टू सेंड देम इन स्पेशल स्कूल्स, मैं उनको स्पेशल स्कूल्स में भेजने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। लुक एट द साइन फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, अब आप साइंस देखेंगे हर अल्फाबेट के लिए। ए, आपको अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब पे इंडेक्स फिंगर को टच करके बनाना है। बी इजी है, आप देखिए दोनों थंब और दोनों इंडेक्स फिंगर्स को मिलाकर आपस में जोड़कर बनाया है। सी की शेप सिंपल है, थंब और इंडेक्स फिंगर को मोड़ के आप शीशे की ओर देख सकते हैं। डी, इंडेक्स फिंगर थंब को मोड़ के एक डी की शेप दी गई है, इंडेक्स फिंगर पे दोनों को रख के आप अपना हाथ उल्टा करके दोनों इंडेक्स फिंगर को जब टच करते हैं, उंगलियां खोल के ई, दोनों मिडल और इंडेक्स फिंगर को दोनों हाथों की जब एक दूसरे पे क्रॉस करके रखा जाता है तो एफ, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके एक दूसरे पे रखिए। जी, जब आप दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के नीचे की ओर लाएंगे तो एच, निशान बना था ना इस पे। इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को क्रॉस करके दोनों इंडेक्स फिंगर को जब ऊपर टॉप पे टच करेंगे तो आई, इंडेक्स फिंगर से थंब की ओर आप रगड़ते हुए उठाएंगे जे, इंडेक्स फिंगर पे दूसरी इंडेक्स फिंगर को के की शेप दीजिए और इसे के, इस तरह के बनेगा। थंब इंडेक्स फिंगर से एल की शेप, ये सिंपल है। लिटिल फिंगर को मोड़ के थ्री फिंगर्स को जब आप अपनी पाम पे रखेंगे हथेली पर तो ये एम बनेगा, और दो फिंगर्स को रखेंगे तो ये एन की शेप होगी। पूरे हाथ को घुमाकर जीरो की शेप दीजिए, ये ओ होगा। एक इंडेक्स फिंगर पे इंडेक्स फिंगर और थंब को राउंड शेप देके रखेंगे तो पी, और उसी राउंड शेप में जब आप उंगली डालकर नीचे की ओर रखेंगे तो वो क्यू की शेप होगी। अपनी पाम पे आपको उंगली मोड़ के रखनी है इंडेक्स फिंगर, तो अब जब दोनों लिटिल फिंगर्स आप मोड़कर ऊपर की ओर थोड़ा सा खींचेंगे तो एस, टी की शेप सिंपल है दोनों उंगलियों से। यू, इंडेक्स फिंगर और थंब से यू, दोनों फिंगर्स को वी, हम विक्ट्री का निशान भी ऐसे ही बनाते हैं ना, वी। दोनों हाथों की उंगलियों को जब आपस में मिला लिया जाएगा तो डब्ल्यू, दोनों इंडेक्स फिंगर को क्रॉस करेंगे तो एक्स, एक उंगली को थंब और इंडेक्स से नीचे की ओर खींचेंगे वाई, और पाम पे जब चारों उंगलियों को रखा जाएगा तो जेड बनेगा। थैंक यू वेरी मच, ट्राई करें।